देखो भाई क्या हुआ, इधर नहीं आना। ये गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है। मेरे को बहुत प्यारी लगी थी ये साड़ी। सब यही बोलेंगे देखो राजवीर की बहू कितनी सुंदर है। राम राम भाई दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह हो चुकी है। सुबह की दिनचर्या जो सुबह सुबह होती है ना, एक अलग वाइब्स होती है। जैसे सुबह ना, सुबह क्या होती है, सुबह मेरी नज़रों में, पता नहीं और लोगों की नज़रों में क्या होता है कि सुबह ऐसा लगता है जैसे कि हाँ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई है। जैसे कि हम ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के तौर पे हम लेकर चलते हैं सब कुछ। दिन को भी ऐसे ही कि हाँ सुबह उठें जल्दी जल्दी फटाफट सारी चीज़ें करके, और एक सुकून महसूस करता है कि हाँ फाइनली सुबह हुई। एक सुकून रहता है कि हाँ चलो भाई अब आज दिनचर्या आज अच्छे से निकालनी है। आज ओवरऑल सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा जाए, सब कुछ अच्छा हो, और हमें क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, और उस हिसाब से। और जब शाम होते होते फिर इसके बाद फिर लगता है एक बार जब रात को आते हैं बेड पे, हाँ भाई अब जाके मिला है सुकून, आज का दिन ख़त्म हुआ। और है ना ऐसे ही गाइस, देखते देखते है ना दिन करते करते कब हफ्ते से महीना, महीने से कब साल निकल जाता है पता नहीं चलता। इसलिए टाइम बहुत कीमती है। जो भी टाइम है आपके पास, जो भी चीज़ें सोची हुई है कर लो। करने में खैर मैं भी लगा रहता हूँ। अब देखो अचीव होना ना होना सब ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, जो चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे अगर कुछ अचीव नहीं होती है तो शायद कुछ अच्छा लिखा हो उसके पीछे। तो भाई बहुत हो गई ज्ञान की बातें सुबह सुबह। अभी चलते हैं गाइस ब्रेकफास्ट करने के लिए। भाई सिस्टी स्कूल जा चुकी है, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना उसके। तो अभी एक आज एग्ज़ाम है, उसके बाद उसकी लगातार 4 दिन की छुट्टियाँ हैं। और होली की आपको एडवांस में शुभकामनाएं। हैप्पी होली गाइस। फैमिली के साथ खूब इंजॉय करो, मस्त से सेलिब्रेट करो होली। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं नीचे। ब्रेकफास्ट बन रहा है अभी, और भाई शायद कहीं जाने का प्लान भी बन रहा है, तो बने रहे आप व्लॉग में, बताऊंगा मैं आप लोग। तो गाइस भाई मैं अभी निकल रहा था और देखो भाई क्या हुआ, टायर पंचर मिला है। तो भाई टायर पंचर तो वही लगाना पड़ेगा। पहले इसको खोलते हैं बोनट को, और पंचर इसको तो स्टेपनी चेंज कर लूँगा, स्टेपनी है। तो गाइज़ ये अभी आई है, मैंने इसको अंदर भेज दिया था। मैंने कहा यहाँ पे घर के बाहर ही क्या रहेगी खड़ी होके, अभी आई है। और जस्ट अभी मेरा पंचर लगा है, देखो हाथ देख लो क्या हालत हो रहे हैं। काले लगा दूँ, नज़र नहीं लग जाएगी, नज़र नहीं लगेगी। ये देखो ये मेरे साथ पंचर लगवा रहे थे, है ना, ये पंचर लगवा रहे थे मेरे साथ। देखो देखो वो भी देखो कैसे निकल के आया, देखो जेलेसी, हाथ फेरा ना, देखो कितनी जल्दी जेलेसी जेलेसी, मैं तो रह ही गया। और फिर ये सबसे पहले आए थे मेरे साथ पंचर लगवाने के लिए, है ना। बस तो फिर और किसी की क्या ही जरूरत है। चलो भाई अब देर हो रही है, चलो फिर बाद में, ठीक है। जाओ जल्दी धो के आओ हाथ, गर्मी लग रही है। इधर नहीं आना, इधर नहीं आना। ये गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है, वो भी ड्राइविंग सीट पे। सो गाइस बस अभी निकलना है, जाना है स्टूडियो, और भी एक जगह काम से जाना है। तो वहाँ पे 11 बजे पहुंचना था, लेकिन बाहर निकले गाड़ी में बैठे तो देखा गाड़ी पंचर है, तो लेट हो गए। देखते हैं पहुंचते हैं जल्दी। गर्मी लग रही है सच में, अब तो इतनी गर्मी होने लगी ना, एकदम से बहुत गर्मी लगती है। एकदम मौसम चेंज हो गया एकदम, होली तो आ गई और मौसम भी चेंज हो गया। चलो अब ये आ जाए फिर निकलते हैं। हे गाइस गुड इवनिंग, सीधा आपको शाम में ही मिल रही हूँ। और जैसा कि पता था कि गाड़ी में मतलब पंचर हो गई थी, टायर चेंज किया था, फिर उसके बाद हमें कहीं काम से जाना था तो वहाँ पर गए थे। वहाँ पर थोड़ा हमें टाइम लग गया, फिर हम स्टूडियो चले गए। सृष्टि को वहाँ पर ही बुला लिया था, खाना पीना मतलब लंच वहाँ पर ही किया। फिर इनकी क्लास थी, क्लास के लिए चले गए, और मैं और सृष्टि ने मतलब नेक्स्ट पेपर की थोड़ी सी प्रिपरेशन की और फिर रेस्ट किया। और शाम की चाय पीकर हम स्टूडियो से घर आ गए। तो इस बीच में ना थोड़ा सा व्लॉग बन नहीं पाया, क्योंकि ये फ़ोन में जब इनको थोड़ा बहुत टाइम मिला तो ये फ़ोन में एडिटिंग कर रहे थे फ़ोन से, तो इसीलिए बन भी नहीं पाया। और वहाँ से फिर जल्दी निकलना था, तो यहाँ पे हम 9 साढ़े 9 बजे पहुँच गए थे। आते ही हमने डिनर किया और अब हम अपने रूम में आ गए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कल है होली, तो होली की चल चुकी है यहाँ पे प्रिपरेशन। होली पूजा करने वाली होली है, मतलब दुल्हनडी नहीं है। तो सुबह जब तक होली की पूजा नहीं हो जाती तो फास्ट रखती हूँ, और नए कपड़े पहनने होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कल मैं क्या पहनने वाली हूँ, ये देखो। और ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ गाइस। अभी इस पर प्रेस वगैरह करनी है, और ये मेरी नई साड़ी है और मम्मी ने अभी मंगा कर मेरे को दी थी।
मतलब बर्थडे से पहले ही आ गई थी और इसका ब्लाउज वगैरह स्टिच कराने के लिए दे दिया था। तो ये साड़ी मतलब कि आ गई थी, मेरे बर्थडे से पहले ही आ गई थी और इसकी फॉल वगैरह लगानी, इसको तैयार करने के लिए मैंने दी हुई थी। अब ये आ चुकी है, तो इस पर थोड़ी सी प्रेस वगैरह करके सुबह की तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के और नीचे थोड़ा वो जो सामान बनाना होता है, जो भी चीज़ है वो करके, और सुबह जल्दी जाके अपना फास्ट मतलब पूजा वूजा करनी है। फिर उसके बाद जैसे कि पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के लिए मम्मी फास्ट रखती है और कथा भी होती है। तो बस खाना वगैरह हो चुका है, काम ख़त्म हो चुका है, टाइम भी शायद 11 बजने वाले हैं। तो सोचा सुबह सुबह तो फिर 5 बजे उठ के प्रेस वगैरह तो होती नहीं है। मेरे को बहुत प्यारी लगी थी ये साड़ी, और मम्मी ने सूट भी दिया था मेरे को बर्थडे पे, जो कि आपने देखा होगा ब्लॉग में। एक साड़ी और मंगाई है, वो तो बस बहुत प्यारी साड़ी है सच में। बोलो नजर लग जाएगी पहले से ही, फिर खतरा लगे, फिर इसका ब्लाउज खराब हो, फिर आप उसके लिए वो करो। ये बात भी है, पर हाँ मतलब उसका मुझे स्टफ और कलर अच्छा लगा था। इनको कुछ काम करना है तो ये अपना काम में लगे हुए हैं। यस, काम 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 के बिना कैसे ज़िंदगी चलेगी गाइस। काम तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक काम के चलते ही अब जो जो चाहने वाले लिमिटेड लोग हैं ना, तो उन्हीं को हम व्लॉग, उन्हीं के लिए व्लॉग्स बना रहे हैं। और मैं चाहता नहीं था, वैसे मैं चाहता था कि फुल ऑन मेरा फोकस मेरे काम पे रहे, लेकिन मैंने कहा यार छोटे छोटे 7-8 मिनट के व्लॉग्स तो बना ही सकता हूँ, छोटे मोटे अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं। अभी हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग उनके लिए भी, कुछ अपने लिए भी, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है व्लॉग बनाना, व्लॉगिंग करना, तो इसीलिए अब नहीं करो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ करा ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं हुआ है। ये वैसे बिजी रहते हैं, इनका अपना बहुत काम है, क्लासेस हो गई या पेंटिंग का हो गया या और चीज़ों का, और मेरा तो ब्लॉग का है ही। जब टाइम होता है तो मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ, वरना घर का काम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं बनाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ काम नहीं हुआ। जैसे 2-3 दिन से नहीं बना रहे थे तो मतलब मन भी अजीब सा ही था, क्योंकि भैया आप लोगों से बातें करनी तो अच्छी लगती ही है, आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करनी तो अच्छा लगता ही है। हमें खुद अपने से भी खुशी होती है, ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, इसीलिए हम करते हैं। तो गाइस फटाफट से मैं साड़ी पे प्रेस कर लेती हूँ, अपनी तैयारी सुबह के लिए चूड़ी वगैरह सारा अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि ये जल्दी 5 बजे मेरे को उठना है और ये सोए हुए होते हैं। फिर अलमारी खोलना, इधर खिट पिट करना ना, तो फिर इनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। कोशिश तो मेरी भी है, उठा देना मेरे को। 5 बजे तो नहीं उठाऊंगी मैं, 5 बजे के बाद ही उठाऊंगी। हाँ मतलब 5-10 मिनट बाद उठा देना, जब आपका काम हो जाए। तो गाइस जुगाड़ हो चुका है, कल का जुगाड़ मतलब साड़ी, ब्लाउज, सब कुछ हो चुका है, जुगाड़ हो चुका है कल के पहनने का। प्रेस वेस हो चुकी है। मतलब एक बंदा कितनी चीज़ें सोचता है कि यार क्या करूँगा, तो सुबह उठना है, नहाना धोना है और बस पैंट शर्ट पहननी है, टी शर्ट पहननी है, लोअर पहनना है, उससे ज़्यादा क्या। मतलब फीमेल का क्या क्या चीज़ होती है, चूड़ी या बैंगल्स मैच करके, कल उसके साथ कुछ ज्वेलरी पहनूंगी तो मैं क्या पहनूंगी, इसके साथ मेरे को नेल पेंट कौन सी लगानी है, उसके साथ रिंग विंग कुछ डालनी है तो वो कैसे डालनी है, तो कौन सा ब्लाउज अच्छा मैच करेगा। जैसे कई बार होता है ना, किसी साड़ी का कंट्रास्ट में अच्छा नहीं लग रहा होता तो दूसरा ब्लाउज पहनना है। तो सारा मसला किस चीज़ का है, किस चीज़ का मसला है, अच्छा दिखने का है। अब इसको लगने लगे तो सब बोलेंगे, तो ससुराल में क्या बोला जाता है, उसकी बहू कितनी सुंदर है। सब यही बोलेंगे, देखो राजवीर की बहू कितनी सुंदर है, देखो राजवीर की बहू ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। इनडायरेक्ट वे में क्या मतलब क्या कहना चाह रही है, मतलब सब कुछ, मतलब सारे शौक वो पूरे करते रहो ना, सब कुछ मतलब कि उसके साथ। तो ये अपने लिए थोड़ी होता है गाइस, ससुराल में अपने लिए थोड़ी होती है चीजें। जो भी कुछ होता है सारा क्रेडिट किसको जाता है, पति को। उसकी बहू ऐसी है, यही बोला जाता है ना। कोई बेकार होगी तो देख फलाने की बहू कैसी है। हाँ वो गाना कौन सा है, वो बहू काले की, तो वही चीज होती है ना, मायके में लड़की के नाम से वो होता है उसका बटेऊ, उसका बटेऊ। हाँ ये बात तो है, हरियाणा में बटेऊ बोलते हैं जमाई को। तो मतलब बटेऊ बोलते हैं ना, जैसे तो हरियाणा में यही होता है कि भाई उसका बटेऊ कैसा है, उसका बटेऊ ये है, उसका बटेऊ। और वही चीज़ ससुराल में ऐसा हो जाता है कि भाई उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है। तो गाइस अब हो रही है भाई सोने की तैयारी। तो मेरा जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो एक का तो मेरा काम हो चुका है, दूसरे प्रोजेक्ट पे मैं सोचा था लगूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार सोना भी है टाइम से, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। आजकल मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ सोने में, लेकिन फिर भी 12 साढ़े 12 हद मार के हो ही जाते हैं भाई ये। और सुबह उठने का टाइम मैं अभी शेयर नहीं कर रहा
क्या होता है ना कि मैं बता देता हूँ ना तो फिर वो चीज़ मेरी काम ख़राब होने लग जाते हैं शुरू, तो इसलिए मैं जो कई ऐसी चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर रहा ब्लॉग में। तो बस, तो चलो गाइस, इसी के साथ अभी मैं फ़िलहाल व्लॉग का एंड कर देता हूँ। तो कल मिलते हैं आपको होलिका दहन वाले दिन, नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है जिनको पसंद आ रहे हैं हमारे व्लॉग्स, और सब्सक्राइब भी कर लेना मोटिवेशन के लिए। भाई मोटिवेशन आप लोग ही तो दे सकते हो। अगर हम आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं तो जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं तो वो हमें मोटिवेट कर दो, तो इससे बूस्टअप मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए, और पावर बूस्टअप के साथ आप लोगों को मिलेंगे। यस, ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब देखो प्रेस वेस कर लिए, सब कुछ, सब काम हो गए, साड़ी वाड़ी सब कुछ तैयार हो गई है। उधर देख लो भाई, वहाँ पे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह सब कुछ रख दिया है। अब यहाँ पे चूड़ियाँ निकालने का काम हो रहा है। चूड़ियाँ क्या करूँ, तैयारी तो पूरी करके रखनी पड़ेगी ना, फिर यहाँ बैठ के सुबह खिटपिट करूँगी। और गाइज मुझे है ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मतलब कुछ भी करना है ना तो नेक्स्ट डे की प्लानिंग पहले ही आप कर लो, ताकि ये ऐसी चीज़ें होती है ना, सोचने में ही बहुत आपका टाइम ख़राब हो जाता है और सही टाइम पे सही चीज़ें हो जाती हैं।